वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। आज की वीडियो में मैं आपको हल्दी खाने के बड़े फायदे, हल्दी के इस्तेमाल का सही तरीका और किन लोगों को हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें। मेडिकल साइंस के मुताबिक हल्दी में 100 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड मौजूद होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। खासतौर पर हल्दी में करकोनम कंपाउंड मौजूद होता है जो हल्दी को पीला रंग देता है और कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाता है। हल्दी में बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म से फासिद मादों को कूड़े करकट की तरह बाहर निकालकर फेंक देते हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी सलाहियत मौजूद होती है जो जिस्म से सोजिश को कम करती है और जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाती है। हल्दी का रोजाना इस्तेमाल जिस्म के इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है क्योंकि हल्दी के अंदर कुदरती तौर पर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कुदरती तौर पर कुव्वते मुदाफत को बढ़ाते हैं। हल्दी में बेशुमार न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो जिल्द को खूबसूरत और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों को गिरने से रोकते हैं। हल्दी जिस्म की अजाफी चर्बी को जलाने में मदद देती है जिससे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं। हल्दी याददाश्त को तेज करती है और भूलने की खतरनाक बीमारी लाहक नहीं होती। तो दोस्तों, हल्दी को इस्तेमाल करने के तरीके की मुतल्लक बात कर लें तो जिन दोस्तों के चेहरे पर खुश्की और होंठ फटे हुए हों वो दोस्त थोड़े से कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसे चेहरे और होंठों पर लगाएं। खुश्की खत्म और फटे हुए होंठ नरम, मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। हमल के दौरान पेट पर पड़ने वाली खराशों के सफेद निशानात खत्म करने के लिए हल्दी और दही के पेस्ट को हर रोज पेट पर लगाना चाहिए। पेट की खराशें और निशानात खत्म हो जाएंगे। फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए 3 चम्मच हल्दी में 1 चम्मच नारियल का तेल या कस्टर ऑयल डालकर उसका पेस्ट बना लें और उसे एड़ियों पर लगाएं। फटी एड़ियां ठीक हो जाएंगी और एड़ियों की दर्द भी खत्म हो जाएगी और उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगी। अगर शहद की मक्खी काट ले या कोई और जहरीला कीड़ा काट ले तो उस जगह पर फौरी तौर पर हल्दी का लेप चूने में मिलाकर लगाना चाहिए। ये जहर को चूस लेगा और सोजन को खत्म कर देगा और तकलीफ दूर हो जाएगी और फोड़े फिंसियां भी ठीक हो जाएंगी। अगर गला खराब हो, खांसी और जुकाम की सूरत में 1 गिलास दूध में आधा चाय का चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से नज़ला जुकाम खत्म हो जाता है। हल्दी बढ़े हुए पेट को भी कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, अमराजे कल्ब को रोकने में मुफीद साबित होती है। उसके लिए 1 कप पानी का उबाल लें, इसमें आधा चम्मच हल्दी का मिला लें और फिर 10 मिनट तक पकने दें और छान कर पी लें। जायके के लिए शहद आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हल्दी किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हल्दी के साइड इफेक्ट की बात कर लें तो जो लोग खून पतला करने वाली अदवायात इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मुसलसल हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हल्दी से खून पतला होता है। वो अपने डॉक्टर के मशवरे से हल्दी को इस्तेमाल करें। ऐसे दोस्त जो गुर्दों के मसाइल में मुब्तला हों, हल्दी का मुसलसल इस्तेमाल गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे दोस्त जिनके गुर्दों में बार बार पथरी बनती हो वो भी हल्दी का इस्तेमाल कम कर दें क्योंकि हल्दी में मौजूद ऑक्सीजन गुर्दों में पथरी पैदा कर देती है। हैज के दौरान हल्दी का इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि खून पतला करती है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग का मसला बन गया तो अनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हो सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।